एम्प्रेस टाउचर को डॉक्टर देखने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें तो जहर दिया गया है। इस जहर के कारण एम्प्रेस टाउचर की मौत हो जाती है और इसका सारा इल्जाम जनरल और सुचियान पर लगता है। एम्परर उन्हें सजा के तौर पर जेल भेजने का ऑर्डर देते हैं। इतना ही नहीं, वो जनरल को देशद्रोही ठहराकर उसकी पूरी मिलिट्री पावर भी छीन लेते हैं। जब इसके बारे में राजकुमार को पता लगता है तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। उसे सुचियान की थोड़ी फिक्र होती है तो वो जेल में सुचियान से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर तो सुचियान गार्ड के साथ मजे कर रही है। जनरल राजकुमार से कहता है कि तुम मेरा एक काम करोगे, तुम यहाँ पर एम्परर को बुला लाओ। राजकुमार कहता है कि ये काम मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए ये जरूर करूँगा। लेकिन तभी ही एम्परर अपने आप से वहाँ पर आ जाते हैं। जनरल कहता है कि ग्रैंड माँ को सुचियान ने जहर नहीं दिया है, आप इस बात की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कराए। एम्परर को पता था कि ये क्वीन ने करवाया है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि ये मामला यहीं पर ही खत्म करना होगा, तुम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा। ये सुनकर सुचियान कहती है कि मैं जनरल की जगह पर मरने के लिए रेडी हूँ। एम्परर कहते हैं कि फिर फैसला हो गया, अब तुम इसकी जगह पर मरोगी। जनरल सुचियान से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सुचियान कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मौत तो एक बार पहले भी हो चुकी है। इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, तो तुम किसी एक को पसंद करके उसके साथ खुश रहना और मुझे भूल जाना। जनरल कहता है कि मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक ही हो। उसके बाद हमें इन दोनों का एक किस दिखाया जाता है। अगले दिन किंग काफी ज्यादा परेशान था, उसके सारे पर्सनल नौकर चाकर बदल दिए गए थे। यहाँ पर क्वीन सभी लोगों से कह रही थी कि किंग को शायद हमारे बारे में पता लग गया है कि हमने ही ग्रैंडमा को जहर दिया। वो अपने बेटे को ऑर्डर देती है कि जाओ पैलेस पर हमला कर दो एंड किंग की जगह पर तुम बैठ जाओ। थोड़ी ही देर में क्वीन अपने कुछ बंदों को लेकर किंग को मारने के लिए आती है। किंग कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम कुछ ऐसा करोगी। क्वीन कहती है कि जनरल की तुमने मिलिट्री पावर छीनकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम इसे भुगतने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हें मरने से आज कोई भी बचा नहीं सकता। किंग सैनिकों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से क्वीन को पकड़ो। ये सुनकर क्वीन हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि ये सारे सैनिक तुम्हारी बात मानेंगे। अब वो ऑर्डर देती है कि जल्दी से किंग को मारो। जैसे ही सैनिक किंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी ही जनरल वहां आकर सभी को मारने लगता है। ये देखकर किंग बड़ी सी स्माइल करता है। तभी ही वहां पर सुचियान आ जाती है। जिंगरू सुचियान को देखकर कहती है कि तुम जिंदा हो, लेकिन ये कैसे हुआ। सुचियान कहती है कि तुम्हें ये बात जानी है ना कि मैं जिंदा क्यों हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। किंग जनरल से कहता है कि तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, मेरी ही फैमिली वाले मुझे मारना चाहते हैं, अब तुम लॉ के अकॉर्डिंग इन्हें सजा दे दो। राजकुमार कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा। सुचियान कहती है कि एम्प्रेस टाउचर के खाने में क्वीन ने जहर मिला दिया एंड उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। क्वीन ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर जनरल ने ये काम किया है तो उसकी मिलिट्री पावर उससे जरूर छीन ली जाएगी। जनरल और उसकी मिलिट्री पावर किंग की सबसे बड़ी ताकत है। क्वीन ने सबसे पहले इसे ही खत्म किया ताकि वो अपने इस प्लान को अंजाम दे सके, लेकिन हमें ये पता था कि ये ऐसा ही करेगी, इसलिए हमने भी छोटा सा नाटक किया। हमने ये दिखाया कि हम गलत है। इससे क्वीन का असली रंग किंग के सामने आ गया। जनरल जिंगरू से कहता है कि तुम क्या अभी तक नहीं सुधरी। जिंगरू कहती है कि देखो मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ हो गया। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जनरल कहता है कि प्यार और तुमने पहले सुचियान को कितनी बार फंसाने की ट्राई की एंड अब तो तुम क्वीन के साथ मिलकर उसके बेटे से शादी करने वाली थी ताकि तुम इस एम्पायर की नई क्वीन बन सको। जिंगरू कहती है कि तुम कितने हार्टलेस हो, तो वो कहता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम हो। क्वीन का बेटा किंग से कहता है कि फादर ये सारा किया धरा माँ का है, तो उसे सजा दो, मुझे मौत की सजा मत दो। ये सुनने के बाद क्वीन तो उसे एक चाटा ही लगा देती है एंड सोचती है कि मैंने कैसा वाहियात बेटा पैदा किया है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल और सुचियान अपने मेंशन में वापस आ गए थे। जनरल कहता है कि मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। वो कहती है कि क्या, तो जनरल कहता है कि मुझे तुमसे फिर से शादी करनी है,
क्योंकि हमारी पहली शादी काफी ज्यादा बोरिंग थी। ये सुनकर सुचियान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वेडिंग नाइट के दिन सुचियान को एक नाइटमेयर आता है। जनरल उसे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, तो वो कहती है कि मैं रियल सुचियान नहीं हूँ, रियल सुचियान मर चुकी है एंड मैं तुम्हारी दुनिया से भी नहीं हूँ। जनरल कहता है कि ये बात मुझे पहले से ही पता है। सुचियान कहती है कि मैं इस दुनिया में अपना टास्क कंप्लीट करने आई हूँ एंड जैसे ही मेरा टास्क कंप्लीट होगा तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अब मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना है। जनरल कहता है कि जितना भी टाइम अब हमारे पास है तो क्यों ना हम उसे अच्छी तरीके से बिताए। अगले दिन सुचियान की जब आंखें खुलती है तो वो अपनी दुनिया में वापस आ गई थी। उसकी माँ उसके बाजू में ही बैठी थी। सुचियान बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी ही वहाँ पर डॉक्टर आता है। सुचियान की माँ कहती है कि जिस लड़के से मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई वो तो यही डॉक्टर है। सुचियान उस डॉक्टर को बड़े ध्यान से देख रही थी क्योंकि वो और कोई नहीं पर जनरल था। सुचियान भागकर उसे हक करने के लिए जाती है एंड हम देखते हैं कि पुराने टाइम में भी ये दोनों हक कर रहे हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।